नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। एमपी से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर का, भोपाल से मिल रही है। कल कलेक्टर, कमिश्नर, IGSP कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इस कॉन्फ्रेंस में सीएम शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और पिछले कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी टास्क दिए गए थे उस पर चर्चा होगी और उसके ही साथ कोरोना के ताजा हालातों को लेकर के भी इस कॉन्फ्रेंस में समीक्षा की जाएगी। तो कल कलेक्टर, कमिश्नर, IGSP कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इस कॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। पिछली कॉन्फ्रेंस में जो भी टास्क दिए गए थे, जो भी टारगेट दिया गया था, कल जो बैठक होने वाली है उस पर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी और उसके साथ ही कोरोना के ताजा हालातों पर भी समीक्षा होगी। कर लेते हैं रतलाम के सुराना गांव में हिंदुओं के पलायन के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले का गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी संज्ञान लिया है, जिसके बाद SP कलेक्टर भारी फोर्स के साथ सुराना गांव पहुंचे। यहां दोनों धर्म के लोगों से उन्होंने बातचीत की है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सुराना को कैराना नहीं बनने देंगे। गाँव में पुलिस चौकी बनेगी। जिन लोगों पर 3 अपराध दर्ज है उन्हें जिला बदर किया जाएगा। 1 महीने में सभी अवैध कब्जे भी तोड़े जाएंगे। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि मामले को लेकर एक समिति बना दी गई है, जिसमें SDM, SDOP रहेंगे और दोनों समाज के 2-2 लोग भी शामिल होंगे। दरअसल सुराना गांव के हिंदुओं ने दूसरे समुदाय की प्रताड़ना से तंग आकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट जाकर गांव छोड़ने की चेतावनी दी थी। सुबह कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और SP गौरव तिवारी प्रशासनिक अमले के साथ गांव पहुंचे थे। गांव में लगी चौपाल में हिंदुओं का गुस्सा पुलिस प्रशासन पर भी दिखा। सभी ने एक स्वर में पुलिस पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया और उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस कार्रवाई नहीं होने से परेशानी बढ़ गई। वहाँ सारी बात और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम जब भी जाते थे हिंदू गुंडे, SP साहब ने हिंदू गुंडा बोला है और मुझे बोला तेरे हाथ पग तोड़वा दूंगा। और गांव में जितने भी हिंदू समाज हैं, पटेल बुजुर्गों को, उनको बोला कि तुम पे रासुका लगा दूंगा। कई बार विरोध का एक तरीका होता है, ये तरीका एक हो सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति गाँव छोड़ कर नहीं जाएगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। कुछ उद्वेलित लोग जरूर हैं, उनकी समस्या का समाधान कर जब उनको शांतिपूर्वक यहाँ रहने को मिलेगा, क्यों गांव छोड़ के जाएं? किसी में हिम्मत नहीं है कि कैरोना बना दे सुराना को। महज भ्रम की स्थिति में ये स्थिति निर्मित हुई है। विषय जैसे ही संज्ञान में आया, तत्काल कलेक्टर SP को मौके पे भेजा। एक अस्थायी पुलिस चौकी का वहां निर्माण कर दिया। 10 लोग मैं सब इंस्पेक्टर के उसमें रहेंगे। दोनों समाज के लोगों को मिला के एक समिति बना दी है, जिसमें SDM रहेंगे, SDOP रहेंगे, दोनों समाज के 2-2 लोग रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे सहयोगी दीपक, इंदौर से लाइव। दीपक, रतलाम के सुराना में बेहद गंभीर मामला सामने आया है। जो वहां के ग्रामीण हैं उनका कहना है कि अगर उनकी परेशानी दूर नहीं की गई, हिंदू वर्गों का कहना है, तो वो लोग पलायन कर लेंगे और घर छोड़ देंगे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितने डरे सहमे हुए होंगे कि अपना गाँव, अपने घर छोड़ने की बात कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने पूरे मामले में संज्ञान लिया है और SP और पुलिस अमला भी वहां पर पहुंचा। लेकिन वहीं ग्रामीणों ने एक गंभीर आरोप भी लगाए हैं पुलिस के ऊपर कि अगर कार्रवाई कर दी जाती पहले तो शायद इतनी नौबत नहीं आती। नरोत्तम मिश्रा ने सख्त लहजे में यह भी कहा है कि सुराना को कैराना नहीं बनने दिया जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर रतलाम के सुराना गांव में जिस तरह का मामला आया है, हिंदू पलायन का मामला, अभी मामला काफी तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है। और निश्चित तौर पर कल जब सुराना गांव के जो हिंदू परिवार के लोगों ने जब ज्ञापन दिया यहाँ पर रतलाम कलेक्टर को, और उसके बाद साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अपने घरों को बेचकर जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर दूसरे समुदाय के द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो कई लोगों ने अपने मकानों के आगे लिख दिया कि ये मकान बिकाऊ है। ये पूरा मामला जब संज्ञान में आने के बाद आज सुबह से ही गहमागहमी बनी रही। वहां पर खुद कलेक्टर और SDOP और तमाम पुलिस के अधिकारी पहुंचे और उसके बाद इस पूरे मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी नजर बनाए में उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सुराना को कैराना नहीं बनने दिया जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर एक अस्थायी तौर पर पुलिस चौकी खोली जाएगी। इसके अलावा सभी लोगों से ये अपील की गई कि 1 महीने के अंदर किसी के खिलाफ भी अगर कोई व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती है तो फिर आगे और कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं ग्रामीणों ने सीधे तौर पर पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए हैं कि जब आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ लगातार शिकायतें की गई, उसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा
कोई कार्रवाई नहीं किए जाने की वजह से दूसरे समुदाय के लोगों के हौसले बुलंद हुए और लगातार वो जो बहुसंख्यक हैं उन्हें प्रताड़ित करते रहे थे और इसी वजह से उन्हें मजबूरन होकर अब अपने गांव को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। तो फिलहाल पूरे मामले को लेकर अब गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए वहां पर अधिकारियों को पहुंचाया गया और उम्मीद है कि शायद जो ग्रामीणों की समस्या है वो जल्द से जल्द समाधान हो जाए। लेकिन निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में इस तरह का मामला सामने आना अपने आप में एक बड़ा मामला है और इसी को लेकर जो राज्य सरकार है वो भी काफी गंभीर है और तमाम अधिकारियों की ड्यूटी वहां पर लगाई गई है। लेकिन पुलिस के कहीं न कहीं कार्रवाई पर सवाल खड़े होते हैं और पूर्व में इस तरह की कार्रवाई हो जाती तो ग्रामीणों को इस तरीके से सामने आकर अपनी पीड़ा को नहीं बताना पड़ता। फिलहाल देखते हैं कि इसमें गृह मंत्री के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनको कितना अमल में लाया जाता है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए दीपक आपका। बढ़ते आगे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज छिंदवाड़ा जिले के अलग अलग गांवों में ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान कमलनाथ दूर दराज के गांव में जाकर किसानों से मिले, खेतों में फसल को हुए नुकसान को खुद देखा और पीड़ित किसानों से चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि वो हर किसान को मुआवजा दिलवा कर रहेंगे। कमलनाथ ने जन्नार देव के बमनी और सिंगोड़ी गांव में लोगों से उनकी समस्याएं भी सुनी। इस दौरान किसानों ने बताया कि ओलावृष्टि के कारण उनकी फसलें पूरी तरह से खराब हो गई हैं। कमलनाथ ने कहा कि ज्यादा बारिश के कारण चना, गेहूं और सब्जियां खराब हुई है और आज उन्होंने पीड़ित किसानों से मिलकर सर्वे की पूरी जानकारी ली है। गाँव का दौरा जहाँ नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से आज दौरा किया है। विभिन्न गाँव में मैं गया, चना होए, गेहूँ होए, कई जगह सब्जियां भी हैं। इसके सर्वे मैंने चेक किया किस प्रकार से सर्वे हो रहा है। अब बात असली है मुआवजे की। 2020 का मुआवजा से किसान भाग रहे हैं। अब यहाँ की जिम्मेदारी मेरी है, मेरा 40 साल से ज़्यादा संबंध है। ये सब बुजुर्ग गवाह हैं। ये क्या था यहाँ, आप जानते हैं, कोई सड़क नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी, पानी नहीं था, मुझे याद है। तो बच्चों ने तो देखा नहीं वो समय, पर यहाँ की मुझे खुशी भी होती है। चलिए मेरे जो सब पुराने साथी हैं उनसे मिलकर अब मेरा प्रयास रहेगा भोपाल जाके इनका मुआवजा जल्दी से जल्दी मिले। आइए देखते हैं बिग न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी करेंगे। ये बैठक वर्चुअली तौर पर 27 जनवरी को होगी, जिसमें मोदी वर्चुअली कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, गणराज्य तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों के साथ जुड़ेंगे। सपा नेता मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अपर्णा को बीजेपी डबल इंजन की सरकार और पीएम मोदी की कार्यशैली पसंद आई। उनके बीजेपी में सदस्यता लेने पर उनका स्वागत है। विश्वास है कि अपर्णा भाजपा के साथ मिलकर मजबूती प्रदान करेंगी। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने खुशी जाहिर करते हुए बधाई दी। अखिलेश ने कहा कि हमारी समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। उम्मीद है हमारी विचारधारा वहां पहुंचकर संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करेगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में कहा है कि यूपी में बीजेपी निषाद पार्टी और अपना दल के गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। इसे लेकर निर्णय हो चुका है। भाजपा की दोनों पार्टियों के साथ सीट को लेकर चर्चा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हम सब एक साथ मिलकर यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। मध्य प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मसले पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चूंकि अध्यादेश खत्म हो गया है और चुनाव रद्द हो गए हैं, इसलिए इस संदर्भ में दाखिल याचिकाएं भी अब निष्प्रभावी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब जब भी चुनाव आयोग स्थानीय निकाय चुनाव कराए तो वो आरक्षण देने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ट्रिपल टेस्ट का पालन करे। मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद कर दी है। आज पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को बहाल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में शिवराज सरकार के पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होनी थी। कोर्ट ने 17 दिसंबर को पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए रिजर्व पदों पर चुनाव कराने से रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने पुनर्विचार याचिका लगाई थी। ग्वालियर चंबल संभाग एक बार फिर से जहरीली शराब को लेकर सुर्खियों में है। इस बार भिंड का इंदुरखी गांव जहरीली शराब से मौत का गवाह बना है। शासन प्रशासन के दावे सब शिथिल नजर आ रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट आप देखिए।
जहरीली शराब का काला खेल, नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला, काले कारोबार पर लगाम कब। ग्वालियर चंबल संभाग में जहरीली शराब का खेल नया नहीं है। यहाँ बीते साल मुरैना में 27 लोगों ने जहरीली शराब से जान गंवाई, तो भिंड के रौन के इंदुरखी गांव में भी जहरीली शराब ने 4 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। सबसे पहले 2 सगे भाई मनीष और छोटू की मौत हुई, फिर संतोष बाथम की मौत हुई और अब एक और शख्स ने भी जान गंवा दी है। जिनके अपने उनसे बिछड़ गए, उनका रो रो कर बुरा हाल है और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चंबल के कई जिले उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। ऐसे में इस शराब को वहां सप्लाई करने के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन शराब की सप्लाई होती उससे पहले शराब बनाने वालों ने खुद पार्टी की और जहरीली शराब का शिकार हो गए। काम करने के बाद में 500 रुपए मिले, उसके बाद 2 क्वार्टर मिले। जो मनीष नाम का लड़का था उसको 4 क्वार्टर मिले। दोनों छोटे ने 1 क्वार्टर में से आधा क्वार्टर दोनों ने पिया और वहाँ से आ गए हम लोग यहाँ घर पौने 6 बजे। छोटू और मनीष खत्म हो गई। भिंड में जब जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला शुरू हुआ तो आनन फानन में भिंड जिले के एसपी ने 2 थाना प्रभारियों को सस्पेंड कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया। अब एसआईटी लगातार दबिश दे रही है। मामले में एसआईटी ने आरोपी गुल्लन जाटव को गिरफ्तार किया है और एक दूसरे आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साथ ही एसआईटी ने धर्मवीर बघेल और गोलू सिरोटिया पर भी मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही और खुलासा होने का दावा किया है। 2 लोगों की बात पता चली है कि जिन्होंने कुछ शराब का सेवन किया, फिर उनकी तबीयत बिगड़ी है और एक की मृत्यु हुई है, एक का भी वर्तमान में इलाज रखा है। वो शराब कहाँ से आई है उसका भी हम लोग पता लगा रहे हैं और उसके बाद अभी जो कुल घटनाक्रम में जो संदिग्ध करीब 4 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। जहरीली शराब से मौतों के सिलसिले पर नेता अपना अपना राग अलाप रहे हैं। बीजेपी नेता शराब माफिया पर सख्त कार्रवाई की बात कह रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस तंज कसते हुए कह रही है कि ये सब बीजेपी के संरक्षण में फल फूल रहा है। उस स्तर पर भी काम करने की जरूरत है। सामाजिक स्तर पर जागृति और प्रशासनिक स्तर पर कड़ाई, इन दोनों के एक समन्वय से ही मेरा मानना है कि इस पर काबू पाया जा सकता है। पूरे प्रदेश में शराब माफिया हावी है और जहरीली शराब से लगातार पूरे मुरैना से लेके पूरे प्रदेश में लगातार मौतें हो जा रही हैं। सरकार जब मौत होती है तब जागती है, थोड़े दिनों बाद फिर सो जाती है और सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। मुरैना में जब जहरीली शराब से 27 लोगों की जान गई थी तो शासन प्रशासन ने कई दावे किए और वाहवाही लूटी। भिंड में जहरीली शराब बनाने का सामान और शराब दोनों आसानी से उपलब्ध होना कहीं न कहीं प्रशासन की चुस्ती पर सवाल खड़े करता है। उम्मीद है शासन प्रशासन इस घटना से सबक लेगा। ग्वालियर से नासिर गौरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी के साथ मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।